स्टूडेंट्स, आपको त्रिविमीय ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बता दिया गया है, वो आपने अच्छी तरह से कर लिया है। अब आज का एक क्वेश्चन आपका और है जिसको कि मैं बताने जा रही हूँ। पहला है कि अगर तीन बिंदु दिए जा रहे हैं तो वो संरेख है, कैसे आप सिद्ध करेंगे। मान लो बिंदु ए का मान है -2, 3, 5, बी का मान है b बराबर है 1, 2, 3 एंड c बराबर है 7, 0, -1। तो आप सिद्ध करिए कि ये a b c एक संरेख है। हम क्या करते हैं, a से b के बीच की दूरी निकालते हैं, b से c के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर a से c के बीच की दूरी निकालते हैं। यदि उनमें कोई संबंध मिलता है तो हम उससे तय करेंगे ये संरेख है या नहीं संरेख है। तो ए बी का मान बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 प्लस 2 में से 3 गए -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गए -2 का होल स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा 4, 1, 5, 9, 5, 14 √14। ये हमारा एक आया। ये बी सी का मान निकालो। बी सी इज इक्वल टू बी तुम्हारा ये है, सी तुम्हारा ये x2 हो जाएगा, ये x1 होगा, यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 7 में से हो गया 6, 36 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -1 - 3 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए 16 × 4 = 20 और 20 × 6 = 26 और 30 56 को आप लिख सकते हैं 2 √14। ये मान आ गया आपका। इसके बाद आता है AC का मान निकालते हैं। AC बराबर तुम्हारा है, ये A है, ये C, इसको x2 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं। 7 + 2 का होल स्क्वायर -2 करेंगे, ये प्लस आ जाएगा। 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 प्लस -3 का 9 प्लस -1 - 5 6 6 का 36। इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 36 9 9 1 10 10 6 16 और 3 1 4 4 8 4 12 126 और 126 का मान आता है आपका AC इज इक्वल टू 3 √14। अब तुम देखोगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC का मान है 3 √14 और AB का मान है √14 प्लस BC का मान है 2 √14, यानी ये हो गया 3 √14। इस प्रकार बिंदु ABC एक सीधी रेखा में स्थित है। ये हमें सिद्ध हो गया, ये सभी एक सीधी रेखा में स्थित हैं। अब हमें ये बोलने को कह रहे हैं एक क्वेश्चन और, कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर हमें तीन बिंदु दिया है और देना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ABC AB की दूरी निकाल लेंगे, BC की दूरी निकाल लेंगे, AC की दूरी निकाल लेंगे। और अगर हमें ये लगेगा कि AC² = AB² प्लस BC², तो हम कहेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये आप कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं कराने जा रही हूँ। एक क्वेश्चन इसके आधार पे और बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12.2 का वो अलग तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1, 2, 3 और
3 2 -1 से समदूरस्थ है। ये मान लो बिंदु P है, बिंदु A का मान है 1 2 3 और बिंदु B का मान है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। B का मान है आपका 3 2 -1। तो ये कह रहा है कि PA इज इक्वल टू PB। ये कह रहा है PA इज इक्वल टू PB। P का मान हम अगर रख लें x, लिखें लेट P इज इक्वल टू x y z, तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, हमें ये सिद्ध करना है कि PA इज इक्वल टू PB। PA का मान हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये x y z है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये संबंध होना चाहिए, दोनों तरफ अंडर वो है करनी है, तो ये हट जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। y माइनस 2 दोनों तरफ है, कट जाएगा, इसलिए ये इसको खोल दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। ये हमारा मान आ गया। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर कैंसिल हो गया और बचता है प्लस 9 कैंसिल हो गया और बचता है यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, ये 1 कैंसिल हो गया, यानी बचता है माइनस 2x माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 2z। दोनों को एक पक्ष में कर दें, माइनस 2x माइनस 6z प्लस 6x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। 6x में से तो 2x गया 4x और माइनस 6z में और 2z को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8z इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो तो यानी ये हो जाएगा x प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अर्थात अगर ये दोनों समदूरस्थ हैं तो इन दोनों के बीच में यही संबंध होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आपको 12.3 पढ़ाना चाह रहे हैं, विभाजन सूत्र। आप विभाजन सूत्र भी आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में कि कैसे विभाजन सूत्र होता है। 2 इसके होते, एक अंतः विभाजन और दूसरा है बाह्य विभाजन। पहला अंतः विभाजन, यदि a x1 y1 z1 b इज इक्वल टू x2 y2 z2 है और ये m इंटू n रेशियो में विभाजित हो रहे हैं, तो अंतः विभाजन x का मान हो जाएगा m x का मान लिखेंगे nx1 माइनस mx2 अपॉन m, चूँकि ये अंतः है तो इसलिए प्लस होगा m प्लस n। y मान के लिखेंगे ny1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस n। z के लिए लिखेंगे z है ना, nz1 प्लस mz2 अपॉन m प्लस n।
ये हमारा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, प्लस रहेगा ऊपर से नीचे तक, ये मेरा अंतः विभाजन होता है। इसके साथ हम आपको बताते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ये सूत्र तैयार कर लीजिएगा, 12.2 पूरा कर लीजिएगा, कल हम इस पर आगे सवाल बताएंगे। बाह्य विभाजन में x बराबर क्या होता है, nx1 माइनस mx2 अपॉन m माइनस n, y इज इक्वल टू ny1 माइनस my2 अपॉन m माइनस n, एंड z इज इक्वल टू nz1 माइनस mz2 अपॉन m माइनस n। ये तुम्हारा हो गया बाह्य विभाजन। और यदि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो आपका क्या होगा, x बराबर होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 बाई 2, एंड z इज इक्वल टू होगा z1 प्लस z2 बाई 2। ये मध्य बिंदु के लिए है। एक सूत्र और याद करो कि कोई भी अगर वृत्त है जिसके a, b, c 3 बिंदु हैं, a का निर्देशांक x1, y1, z1, b का निर्देशांक x2, y2, z2 एंड c का निर्देशांक x3, y3, z3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक यानी इसके कोणों का जब हम अर्धक करेंगे ये कहीं मिलेगा, इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक यानी x बराबर होगा तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, एंड z बराबर होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारे अंतः विभाजन, फिर आपका ही होता है बाह्य विभाजन, फिर होता है मध्य बिंदु, उसके बाद आता है कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। ये तीनों सूत्र अच्छे से रट लीजिएगा, कल इस पर सवाल लगाएंगे। आज 12.2 आप फिनिश कर दीजिए।